दोस्तों आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप ग्लास का एक्सपोर्ट करेंगे तो कितना फ़ायदेमंद है, ग्लास कहां से मिलेगा और ग्लास के कितने प्रोडक्ट्स यानी जैसे ग्लासवेयर हो गया, ग्लास जार्स हो गए और कितने प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। और ग्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 से 50 हज़ार है तो आप ग्लासवेयर या ग्लास के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। मैं हर्ष धवन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे आज ही कॉल करें और हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आज ही रजिस्टर कराएं। चलिए अब बात करते हैं ग्लास की। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ग्लास के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लासवेयर सबसे पहले आपके माइंड में यही चीज़ आएगा, भैया ग्लास में तो सबसे पहले मुझे शीशे का ग्लास मेरे माइंड में आता है। तो ग्लासवेयर का इंडिया जो है बहुत ही मेजर एक्सपोर्टर है, चाहे वो ग्लास कप्स हो, ग्लासेस हो, बोल्स हो, वास हो या डेकोरेटिव आइटम्स हो, तो ये सारे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं ग्लास कंटेनर्स की बात करूं यहाँ पे, तो ग्लास कंटेनर में बॉटल्स और जार्स आ गए जो कि बहुत से प्रोडक्ट को पैकेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर देखिए, मान के चलिए आप कोई भी शेक या जिस तरीके से कोल्ड कॉफ़ी आजकल मिलती है तो वो किस में मिलती है, वो भी तो आपको इस ग्लास बॉटल में ही दी जाती है। फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी ये ग्लास बॉटल्स और जार्स यूज़ किए जाते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सपोर्ट में इसमें आपको बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा और मार्जिन भी अच्छे मिलेंगे। अगर मैं बात करूं फ्लोट ग्लास की, तो फ्लोट ग्लास का यूज़ कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चरल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि विंडोज़ में ये यूज़ होता है, डोर्स में यूज़ होता है। अगर मैं बात करूं फाइबर ग्लास की, जो इंडिया से फिलहाल इस समय बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंसुलेशन में हो गया, ऑटोमोटिव पार्ट्स में हो गया, कॉम्पोजिट मटेरियल्स बनाने के लिए हो गया, तो ये जो है आपका बहुत ही बेस्ट आइटम है अगर आप एक्सपोर्ट की तरफ मूव करेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं सेफ्टी ग्लास की। अब सेफ्टी ग्लास में टेम्पर्ड ग्लास आ गया, लैमिनेटेड ग्लास आ गया, जो कि ऑटोमेटिव विंडशील्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशंस में जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी इंडिया से होता है। अगर मैं बात करूं ग्लास बीड्स की, बनारस चले जाइए, ग्लास बीड्स बहुत मिल जाएंगे आपको। ग्लास बीड्स की जो कि ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल ग्लास की बात करूं तो लेंसेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर मैं स्टेन ग्लास की बात करूं तो स्टेन ग्लास के पैनल्स जो है आर्ट वर्क्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इसमें आपको मार्केट तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ऑर्डर भी अच्छा मिलेगा। अगर आप कम ऑर्डर में काम करना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो ये एक इंडस्ट्री आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अगर मैं कम पैसों में शुरू करना चाहता हूं, इवन ये प्रोडक्ट ऐसा है अगर आप पैकेजिंग में ध्यान दें तो ई कॉमर्स के थ्रू भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट के बारे में जानना है, सीखना है, तो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती रहती है। अलग अलग स्टेट्स में आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं ट्रेनिंग को और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम सिखाते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कम पैसे में कैसे शुरू किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब आपके माइंड में ये आएगा, चलो सर ने प्रोडक्ट तो बता दी, ये प्रोडक्ट्स मुझे मिलेंगे कहाँ से। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग हब्स, एक्सपोर्ट हब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जहाँ से आपको ग्लास के जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल हो जाए। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में है फिरोजाबाद, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट वेल नोन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हब्स है इंडिया का। अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही पुराना इतिहास है इसका ग्लास मेकिंग का। यहाँ पे ग्लासवेयर तो आपको मिलेंगे, ग्लास बैंगल्स भी आपको मिलेंगे और ग्लास की अनगिनत डेकोरेटिव आइटम्स मिलेगी। अगर आप गुजरात जाएंगे, गुजरात में जगह है अंकलेश्वर,
तो अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, देखिए हम जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। गुजरात से बिलोंग करते हैं तो गुजरात में भी आपको ग्लास कंटेनर्स, बॉटल्स और ग्लासवेयर इजीली मिल जाएगा। हम पहुंचते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में आपको ऑटोमेटिव ग्लास इंडस्ट्री बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी। तो हैदराबाद में भी आपको ग्लास के प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी ग्लास की पूरी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। ऑटोमेटिव पार्ट्स, आर्किटेक्चरल ग्लास प्रोडक्ट्स आपको तमिलनाडु में भी मिल जाएंगे। अब उसके बाद चलते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में रिश्रा पहुंच जाइए, जो कि कोलकाता के आसपास है। तो कोलकाता के नियर बाय ये एक जगह है जहां पे पूरी की पूरी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको मिल जाएगी। ग्लास कंटेनर्स में अगर डील करना चाहते हो और पैकिंग प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं तो आप यहां पे चले जाइए। उसके बाद है नासिक। नासिक की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र बहुत फेमस है नासिक अपनी ग्रेप्स के लिए, अपने अनियन के लिए ऑलरेडी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो नासिक में भी आपको अच्छी खासी ग्लास इंडस्ट्री मिल जाएगी। उसके बाद चले जाइए वडोदरा, यानी फिर हम पहुंच जाते हैं गुजरात। वडोदरा में भी आपको पूरी की पूरी ग्लास इंडस्ट्री मिल जाएगी। ग्लास से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ग्लासवेयर मिल जाएंगे, ग्लास कंटेनर मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं इसका HS कोड की, तो HS कोड है इसका 70131000। और ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करूं तो 1.30% आपको सरकार इसमें इंसेंटिव देगी। रोड टैप जो सरकार आपको देगी वो भी 1.3% है। और अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की, तो आपको 3% का रिबेट मैन्युफैक्चरर को मिलेगा और 2% का मर्चेंट एक्सपोर्टर को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ग्लास का काम शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, एक्सपोर्ट शुरू करना है, तो आपको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा। पहला क्या है कि आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, आपको एक कंपनी ओपन करनी पड़ेगी, GST नंबर लेना पड़ेगा, करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। यहाँ ये है बिल्कुल बेसिक स्टेप। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि ग्लास आप कौन से देशों में जाके बेचे, मतलब ग्लास को इंपोर्ट करने वाले कौन से सबसे ज़्यादा देश है, भाई ये भी तो पता होना चाहिए कहाँ पे मेरा माल बिकेगा। तो सबसे पहले आप टारगेट करिए USA को। देखिए दोस्तों, अगर USA को टारगेट करेंगे तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप सबसे ज़्यादा मार्जिन लेना चाहते हैं तो USA को टारगेट करिए। US एक ऐसा देश है जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्जिन ले सकते हैं, तो एडवांटेज आपको ये मिलेगा। USA की बात करें, USA में आप ग्लास से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो डिमांड आ रही है तो ग्लास कंटेनर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है USA में। उसके बाद टारगेट करिए जर्मनी की। जर्मनी में ज़्यादातर ऑटोमेटिव ग्लास की डिमांड आपको ज़्यादा मिलेगी और ग्लास जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है उसकी डिमांड ज़्यादा मिलेगी। हाँ, ग्लासवेयर की भी मिलेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर मैं UK की बात करूं तो UK में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रांस में फिलहाल इस समय डेकोरेटिव ग्लास की डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो एडवांटेज आपको ये मिलेगा। अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से रखिए क्योंकि चाइना से थोड़े हमारे रिश्ते थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है। जापान की बात करूं, अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो जापान को एक्सपोर्ट करिए। जापान में ऑटोमेटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी ग्लास है सब बिक जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिव, हाउस होल्ड में यूज़ होने वाले किसी भी तरीके के ग्लास प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया में आपके बिकेंगे। नीदरलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स में भी ग्लासवेयर और ग्लास प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी डिमांड है। अगर आप अच्छे मार्जिन लेना चाहते हैं तो साथ के साथ मैं आपको कंट्री भी बताता जा रहा हूं जिसमें आप अच्छे मार्जिन ले सकते हैं। देखिए, डिपेंड करता है, कुछ कंट्रीज़ में कंपटीशन ज़्यादा रहता है, कुछ में कम रहता है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, उन देशों को टारगेट करिए जहां से आप पैसा ज़्यादा कमा सके और कंपटीशन बिल्कुल कम। अब इसके बाद बात करते हैं नीदरलैंड्स के बाद चलते हैं बेल्जियम। बेल्जियम में भी आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि
हमारे साथ साथ और कौन से देश हैं जो ग्लास को एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, एक ग्लास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो तकरीबन हर देश की डिमांड है। आप खुद बताइए, एक देश बता दीजिए जहां पे ग्लास का यूज़ ना होता हो। ये डिपेंड करता है आप पे, और इसकी पैकेजिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, तब हम ये पैकेजिंग के बारे में भी सारे के सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, ताकि आप अगर किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करा रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। चलिए अब बात करते हैं ग्लास को एक्सपोर्ट करने वाली और कौन कौन सी कंट्री है। चाइना ग्लास को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जर्मनी भी एक्सपोर्ट करता है, इटली से ग्लास सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, यूएसए भी ग्लास एक्सपोर्ट करता है, जापान भी करता है और टर्की भी करता है। इंडिया तो कर ही रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया आप भी करिए। और चेक रिपब्लिक भी ग्लास को एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है, तो एडवांटेज आपको ये मिलेगा। अगर हम बात करें HS कोड की, अगर फ्लैट ग्लास में डील करते हैं तो फ्लैट ग्लास का HS कोड है 700510। सेफ्टी ग्लास अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका HS कोड है 700711। ग्लासवेयर की बात करते हैं तो उसका HS कोड है 701328। ग्लास कंटेनर की बात करते हैं तो उसका HS कोड है 701090। लेबोरेटरी ग्लासवेयर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका HS कोड है 701710। ग्लास मिरर की बात करते हैं 70090910। ऑप्टिकल ग्लास का HS कोड है 900150। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ HS कोड तो मैंने आपको बता ही दी, लेकिन अक्सर क्या होता है, लोगों से गलती हो जाती है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, HS कोड आपको पता होना चाहिए। HS कोड आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और गवर्नमेंट की वेबसाइट DGFT पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं, इंडियन ट्रेड पोर्टल पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो HS कोड के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। HS कोड क्या होता है, इसके ऑलरेडी वीडियो चैनल पे डले हुए हैं, उनको देखिए और उसके बाद अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।